ओम शांति। कल से हम ये बुक पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों का आंतरिक व्यक्तित्व विकास। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, आज मुझे आप सभी को देखकर अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि एक समय था जब हम भी बच्चे थे। यह गीत स्मृति में आ रहा है। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। कोई नहीं भूलना चाहते अपना बचपन। क्यों? क्योंकि बचपन वो समय है जिस समय व्यक्ति निश्चिंत बेफिक्र खुशमौज में रहता है। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज के इस आधुनिक भौतिकवादी दुनिया में मासूम बच्चे कितना बोझ महसूस कर रहे हैं। कौन सा बोझ? किताबों का। परीक्षा आते ही तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, उन्हें चिंता लग जाती है। ऐसे हुआ, एक बार मैं एक घर में गई थी माताजी से मिलने। उनका एक बच्चा था, कक्षा 4 में पढ़ता था। जब मैं उनकी माँ से मिल रही थी तो वो कहीं बाहर से भागकर आया और कहने लगा, मम्मी मैं आज बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बहुत परेशानी है। मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने सोचा क्लास 4 का बच्चा और टेंशन में। इतनी छोटी आयु में टेंशन कहाँ से आता है? या तो खुशी व खेलने कूदने का समय है। तो मैं सोचने लगी, टेंशन कहाँ से इतनी कम उम्र में आया? क्या हो गया? बच्चों को उनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है। आपने सुना भी होगा, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं विद्यार्थियों से ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि उनका कहना है भारत महान तब बनेगा जब विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना आएगी। वह एक समृद्ध भारत का स्वप्न देखेंगे। एक बार उनके पास एक विद्यार्थी आया, उनसे मिला और उसने कहा, मैं एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो, ठीक है, तो बनना चाहते हो उसे एक पेपर में लिखो, इसके बारे में सोचो, स्वप्न देखो, अपने लक्ष्य को सोचो, पक्का देखो, उसके बारे में बहुत सोचो, बार बार सोचो, और जो कुछ सोच रहे हो उसे प्रैक्टिकल कर्म में परिवर्तन करो, तब आपका महान लक्ष्य पूरा होगा। ड्रीम एंड ड्रीम, थिंक एंड थिंक, कन्वर्ट योर थॉट्स टू एक्शन, एक्ट एंड एक्ट, देन यू बिकम। मुझे आशा है आप सभी राष्ट्र को महान बनाने में बहुत सहयोग करेंगे, लेकिन ये तब संभव है जब हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। जब हमारा व्यक्तित्व महान होगा तभी हम राष्ट्र के निर्माण में अपना संपूर्ण सहयोग दे सकेंगे। अब प्रश्न उठता है, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व महान कैसे बने? उसका विकास कैसे हो? व्यक्तित्व व्यक्ति की पहचान है। आज कौन है जो महात्मा गांधी जी को न जानता होगा, उनको याद न करता होगा? क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली, असाधारण था। तो आज तक भी दुनिया उनको नहीं भूल पा रही, जिसके बारे में वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि ऐसा समय आने वाला है जो लोग सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा हड्डी मांस का मानव भी इस धरा पर जन्म लिया था क्या? तो इस प्रकार हमारा प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जो इस दुनिया से जाने के बाद समाज हमारा अभाव महसूस करे। व्यक्तित्व क्या है? कुछ लोग चमक दमक वाले भड़कीले कपड़े पहन कर यह समझते हैं कि उनका व्यक्तित्व का प्रभाव सब पर जम गया, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। केवल शानदार कपड़े पहनने से तथा विद्वतापूर्ण बातें करने से व्यक्तित्व नहीं बनता है। हमारे व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, आंतरिक और बाह्य। जैसे गीता में लिखा हुआ है, जीव और आत्मा से जीवात्मा बनती है। जीव माना शरीर और आत्मा माना उसे चलाने वाली चैतन्य शक्ति, जो दिखाई नहीं देती है, जिसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे देखो, ये लाइट जल रही है, इसमें करंट पास हो रहा है। अगर करंट नहीं आएगी तो जलेगी नहीं, लेकिन करंट दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार शरीर एक बल्ब है और आत्मा करंट की तरह है, जो दिखाई नहीं देती। आंतरिक व्यक्तित्व माना आत्मा का विकास करना और बाह्य व्यक्तित्व माना शरीर का विकास करना। बाह्य व्यक्तित्व विकास में आज हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ शरीर के लिए ही कर रहे हैं। हम अच्छा ड्रेस पहनते, अच्छा हेयर स्टाइल करते, व्यायाम करते, अच्छा भोजन करते हैं, बीमार पड़ने पर स्वस्थ होने के लिए दवाई लेते हैं,
समय समय पर आराम करते हैं। यह सब क्या है? शरीर का विकास है। आजकल देखते शारीरिक विकास के लिए ब्यूटी पार्लर आदि बन गए हैं। उसी प्रकार ऐसे ही ड्यूटी पार्लर होना चाहिए जो बताए हमारा कर्तव्य क्या है। आंतरिक व्यक्तित्व का विकास माना आत्मिक शुद्धिकरण अर्थात आत्मा को निखारना। आत्मा में 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मिक विकास अर्थात यह तीनों ही शक्तियों का विकास हमारा व्यक्तित्व का आधार है। हमारे मन में उत्पन्न हुए विचार या दृष्टिकोण। मन का विकास। एक बार एक स्कूल में बच्चों के सामने एक प्रतियोगिता रखा गया। शिक्षक ने कक्षा 4 के बच्चों के सामने एक प्रतियोगिता रखी। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के बीच में रोक दूंगा। उसके बाद क्या है, आप सभी को बताना है, कहानी को संपूर्ण करना है। एक जंगल में 2 बहुत गहरे दोस्त रहते थे। चींटी और टिड्डा दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। चींटी बहुत हार्ड वर्क करती थी, मेहनती थी। गर्मी का समय तो उसको मालूम था बारिश आने वाली है। और टिड्डा बहुत मौज में था, खेल कूद कर रहा था। भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं। बारिश आ गई लेकिन चींटी को कोई कठिनाई नहीं। वह आराम से भोजन खाने लगी। पर टिड्डों को समस्या होने लगी क्योंकि उसने पास भोजन ही नहीं था। ऐसी परिस्थिति में टिड्डा चींटी के पास गया और बहुत प्यार से बोला, ओ मेरे प्रिय मित्र, मुझे मदद करोगे? थोड़ा भोजन दोगे? क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। इतना कहकर शिक्षक ने कहानी को समाप्त कर दिया और बच्चों से कहने लगे, आपको यह कहानी पूरी करनी है और इससे क्या शिक्षा मिली यह भी लिखना है। आधा घंटा पश्चात टीचर ने सभी की उत्तर पुस्तिका देखी। उसमें एक बच्चे की उत्तर पुस्तिका पढ़कर टीचर हैरान हो गया, आश्चर्य हो गया। टीचर ने फिर ऑफिस जाकर उस बच्चे की मम्मी को फ़ोन कर बताया कि देखिए, मैंने आज एक्सरसाइज दिया था, एक कहानी को कंप्लीट करना था, लेकिन आपके बेटे ने जो उत्तर दिया उससे ताज्जुब हो गया। उसकी मम्मी ने पूछा, क्या लिखा मेरे बेटे ने? तो टीचर ने कहा, सभी विद्यार्थियों को पूछना है कि चींटी ने क्या जवाब दिया होगा। टीचर ने बेटे की मम्मी को कहा, आज तक मैंने एक्सरसाइज दी तो सभी बच्चे एक ही तरफ का उत्तर देते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं। चींटी ने कहा होगा कि कुछ पाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत कोई चीज़ संभव नहीं। एम्प्टी माइंड इज़ डेविल वर्कशॉप एंड आइडल माइंड इज़ गॉड्स वर्कशॉप। खाली मन शैतान का घर है। आपने कुछ नहीं किया, अब पश्चाताप करो। और कुछ बच्चों ने लिखा था, चींटी ने टिड्डा को कहा होगा कि मैं आपको भोजन नहीं दूंगी, लेकिन भोजन कैसे इकट्ठा करते हैं इसकी कला सिखा दूंगी। तीसरे प्रकार के बच्चों ने लिखा कि चींटी ने टिड्डी को आराम से भोजन दे दिया। टिड्डी खुशी खुशी खाकर चली गई। अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इंडीड। और वह बच्चा जिसने आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर लिखा था, उसने लिखा था, चींटी ने कहा कि जैसे क्राइस्ट ने अपने अनुयायियों के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, क्या एक चींटी अपने दोस्त के लिए सामान्य भोजन भी त्याग नहीं कर सकती? वास्तविक व्यक्तित्व की यही पहचान है कि हमारा अन्य के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, विचार है। तो हमारे व्यक्तित्व का आधार है हमारा विचार। जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। संकल्प ही बीज है। हमारे पावरफुल सकारात्मक विचार ही हमें ऊंचा लेकर जाते हैं। हमारे निगेटिव नकारात्मक विचार ही हमें ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। नकारात्मक संकल्प हमें कमज़ोर बना देते हैं। वह सफलता को भी असफलता में बदल देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण सुना रहा हूँ कि एक बार एक दुर्घटना में 2 व्यक्तियों का हाथ कट गया। तो पहले आदमी ने सोचा, मेरा हाथ कट गया, ऐसे जीने से अच्छा मैं मर जाना। दूसरे ने भगवान को बहुत शुक्रिया अदा किया, कम से कम एक तो बचा है, उसने ही मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकता हूँ। परिस्थिति एक ही है, लेकिन सोचने का नज़रिया भिन्न भिन्न है, पॉजिटिव एवं नेगेटिव। तो देखो, इस प्रकार विचार पॉजिटिव हों तो हम जीवन में वह जीवन में सहज ही सफल हो जाते हैं। निगेटिविटी हमारे जीवन में अमृत के कलश में एक बूंद जहर है जो सारे अमृत को जहर बना देता है। एक बार एक विद्यार्थी परीक्षा देकर आया और बोला,
मेरा पेपर खराब हो गया। सोचने लगा मैं फेल हो जाऊंगा। बार बार यही निगेटिव संकल्प चलाने लगा कारण उसने बार बार यही नेगेटिव संकल्प चलाने के कारण उसने सुसाइड कर लिया और मर गया। रिजल्ट आया तो पता चला वह क्लास में तीसरा आया था। तो निगेटिव विचार आने से निराशा आती है, भय पैदा होता है। जैसे हम जानते हैं गांधी जी के पास 3 बंदर थे, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। मैं आपको एक चौथा बंदर के बारे में बताता हूँ, वह है बुरा ना सोचो। बच्चों को खड़ा करके उनसे बुलवाएं, एक्टिंग कराएं। आज से हम बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे और बुरा नहीं सोचेंगे। चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे खुद भी ये इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लाइफ में हमेशा कुछ सीखते रहना चाहिए। कोई उम्र नहीं होती है सीखने की, ज़िंदगी भर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। थैंक्स। ओम शांति। कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे।